हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं इधर आई थी मम्मी के घर में वॉइस ओवर करना, थोड़ा वीडियो का एडिटिंग करने के लिए आई थी। और मैं हैरान हूँ कि मम्मी ने घर में सारा सामान फैला रखा है फर्श पे। एक दो दिन पहले भी ऐसा नहीं था। मम्मी अपनी वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना कि साड़ी, मैंने बोल दिया कि सालगिरह की साड़ी, सॉरी शादी पे क्या कह रही थी, जन्मदिन पे 4 फरवरी को मम्मी को एक पीली और हरे रंग की साड़ी दी थी। तो वो साड़ी ढूंढने के लिए मम्मी ने देखो ये रात को किया है, ये कमरा भी। और पता है अभी मैं आई ना तो ताला लग रहा था इस घर में और लाइटें जल रही थी इस घर की। मैं कम और सुबह से नहीं थे मम्मी इस घर में। ये देखो दूसरा कमरा भी, यहाँ का कमरे, मतलब ये तो आपको पता ही है, मैंने वॉलपेपर्स लगवाए थे। तो यहाँ मैं सोचा बैठ के काम करूँगी, बट ये देखो ना, ये सारा सामान, इसके अंदर भी सामान ही सामान पड़ा है। विहान की गाड़ी जो आप कहते हो ना कि कहाँ है आजकल, देखने कोई नहीं आती है। तो मैं हैरान हूँ। और अब आप ये बताइए, यहाँ पे कुछ भी सेट हो ही नहीं सकता। और यहाँ की रसोई अभी फंक्शनल है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा रसोई में, रसोई खाली पड़ी है। ये सिलेंडर भरा हुआ है, भरवा के एक एक्स्ट्रा रख रखा है, जब मेरे घर का खत्म हो जाएगा वहीं लगवा देंगे। एक्चुअल में सिलेंडर ये खरीदा था अभी मैंने, इसलिए कि मम्मी को अगर इस घर में कुछ रसोई चाहिए हो तो मम्मी यूज कर लेंगे। बट मेरे को नहीं लगता कि मम्मी को यहाँ पे अब गैस का काम भी करना चाहिए, क्योंकि चला के भूल जाएंगे, गैस याद ही नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे, है ना। यहाँ ये देखो आप, अब मम्मी ने पेटी खोल रखी है और ये सारा सामान यहाँ पे निकाला हुआ है। मैं वही चीज देख रही हूँ कि चूहों से नहीं ना, हम सोचते हैं कि चूहे भी तो काट जाएंगे ऐसे। कपड़ा देखो, खुला कपड़ा छोड़ रखा है, सारा कपड़ा ऐसा खुला, और पेटी खुली पड़ी है, मतलब बंद भी नहीं कर रखी मम्मा ने। चूहे वगैरह कुछ नुकसान कर दे, कुछ अंदर घुस जाए, है ना, इसको बंद तो करो एटलीस्ट। तो आप खुद देखो, आपको मैं ये चीज ना सिर्फ ये इसलिए दिखा रही हूँ। अब ये मत कहना कि आलस है, आलस की वजह से ये सब नहीं हो रहा। आलस नहीं है ये मम्मा की भूलने की दिक्कत है। मम्मा सारा सामान ऐसे खोल देते हैं, देखो आप, आगे भी ऐसे ही है। वरना ये मेरा, जिनको नए लोग जुड़े हुए हैं उनको शायद नहीं पता हो तो बता दूं, ये मेरा पहला घर था। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने यही वाला घर परचेज किया था। ये मेरा फर्स्ट हाउस है। यहाँ पर भी सब बिखरा पड़ा है, लगता ही नहीं है ना कि कोई रहता भी है इस घर में। बहुत बुरी हालत हो रखी है इस घर की। तो सारा सामान पता नहीं कैसे ही पड़ा है यहाँ। और सेट करूँ क्या अब यार, यहाँ पे ना अच्छे सूट भी है। मेरा सूट है, देखो ना, मम्मी ने निकाला होगा, बेड में से कुछ ढूंढ रहे होंगे और जमीन पे फेंक रखा। अभी चूहे नहीं उतर जाएंगे। ये मैं 800 रुपये का खरीदा था ये सूट मैंने, और पहना नहीं, 1-2 बार। अच्छा नया सूट है मेरा ये पजामी सूट, और ऐसे पड़ा है बेकदरी। देखो यहाँ पे, क्या पता काट भी लिया हो चूहों ने। यहाँ पे कम से कम देखो लाइट भी गई। अब विहान स्कूल चला गया था तो पीछे से मैं नाश्ते में ये 2 ब्राउन ब्रेड ली थी मैंने, और साथ में ये लहसुन की चटनी रेडी टू मेड आती है वो वाली थी। बस यही खाया था मैंने। उसके बाद मैं अपने रूटीन कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर शाम कह रही हूँ, सॉरी, टाइम हो गया था विहान को लाने का स्कूल से, तो ले आई थी। विहान स्कूल में ना मैम से पानी तक नहीं मांगता पीने के लिए, और इसको बोतल में से पानी निकाल के पीना भी नहीं आता है। मैं सुबह इसको पिला के भेजती हूँ, आते ही ना पूरी बोतल खाली कर देता है पानी की। मैं जैसे ही बस में से, यहाँ से कैब में से उतरता है, उतरते ही मम्मी पानी, पूरी सड़क पे मेरे से पानी मांगता है। मेरे से मांग लेगा, वहाँ पे किसी को नहीं बोलेगा कि पानी की प्यास है। ये देखो कितना पानी पी गया, प्यासा बैठा रहेगा पूरे 4 घंटे वहाँ स्कूल में। बोतल देती हूँ पानी की, वो खोल के पीनी नहीं आती इसको। सुबह तभी पी के भेजती हूँ थोड़ा सा पानी इसको मैं, कि पानी पिए। मैं सब्जी बना रही थी, भागी आई हूँ, कहीं जल ना जाए। आजू बेटा खाना खा लो। क्या है खाने में? खाने में तो दाल है। आलू है बेटा, आलू। दाल है बेटा ये आलू है। नहीं तो खाना है। आलू की सब्जी है।
इधर मैं घर के छुटपुट काम निपटा देती हूँ। ये तौलिए रखे हुए हैं, 4-5 तौलिए ना, इनको तय करके अब मैं अपना पीछे लगा देती हूँ। और पता है मेरा इतना नुकसान हो रखा है ना, क्योंकि मम्मी के घर में ना जिस तरीके से जैसे ना राशन पानी मम्मी ने खुला छोड़ रखा था काफ़ी टाइम से रसोई में, जैसे कुछ भी गेहूँ वगैरह इस तरीके का कुछ राशन, तो इतने सारे चूहे हो चुके हैं ना। मम्मी वाला जो घर है, जो फर्स्ट घर है, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, और और मेरा कपड़ा अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा कपड़ा ऐसे रखा हुआ है खुला। अभी मेरे ना 2-3 पजामे ना मम्मी के घर रखे थे, तो वो पजामे मम्मी मेरे को दे गई, बोलते ले ये पजामे रख लियो अपने। चूहों ने काट रखे हैं यार, कुतर रखा है बिल्कुल ही कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा, चूहे नुकसान कर रहे हैं। मैंने उस दिन चूहादानी लगाई थी तो 2 चूहियाँ भगाई, अभी भी इतनी सारी हैं, क्योंकि राशन ऐसे खुला पड़ा है तो वहाँ तो आएंगे ही, और सामान कपड़ा ऐसे खुला पड़ा, बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा है कपड़ा, सारा चूहे ख़राब करने लग रहे हैं। तो इधर आप देखोगे ना, मैं ये तौलिए पीछे सेट करने लग रही थी, तो ये ना मम्मा की भूलने की दिक्कत की वजह से हो रहा है। तो मैं सामान ना, मैंने इसीलिए गिव अप का मार दिया था, वरना पहले क्या था ना कि मैं आ जाया करती थी, जैसे ना हफ्ते में एक बार मम्मी के घर आके पूरा घर सेट कर जाती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि जैसे मैं अभी सेट करूँगी, उसके थोड़ी घंटे के बाद फिर वैसे ही खुला पड़ा सारा सामान, फिर सारा सामान खुला। तो मुझे इतना समझ में आ गया इस चीज़ से कि ये ना मम्मी की, कि ये सब ना मम्मी की भूलने की दिक्कत की वजह से हो रहा है। उनकी याददाश्त ना जैसे जैसे एज की वजह से भी थोड़ी ना भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रखी है, इस वजह से वो सामान ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ना किचन को भी सेट करने लग रही थी छुटपुट, क्योंकि बर्तन मैं बाद में धोऊंगी, पहले थोड़ा सा स्लैब में क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा ये गैस जो है चूल्हा भी थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इसे भी क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर आप जो कॉमेंट करते हो ना कि इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं स्लैब पर, तो मम्मी ने पता 3-4 सब्जी बना रखी है। एक में घिया की सब्जी पड़ी है डब्बे में, एक में पनीर फटा हुआ रखा है, एक में भिंडी काट के रख रखी है। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत सामान भी होना तो ऐसे हो जाता है। और ये कुछ दवाइयाँ फेंक रही हूँ डस्टबिन में, नहीं कि नहीं, 200-250 की खरीदी थी 3 बोतल, मैंने एडवांस खरीद ली, मुझे लगा बार जाना नहीं पड़ेगा दुकान पे खरीदने। और हुआ क्या कि डॉक्टर ने दवाई बदल दी, वो दवाई हो गई बिल्कुल ही ख़राब। तो धोखा लगा मुझे। इससे एक शिक्षा भी मिली कि ना, मैं ये सोच रही थी कि मेरे को जाना नहीं पड़ेगा बार है ना यहाँ केमिस्ट की दुकान पे, तो इससे बढ़िया तो मैं एक चली जाती तो ठीक है आगे। अब मैं क्या करती हूँ, डॉक्टर जितने टाइम की दवाई देता है ना, तो वो मैं उतने की ही लाती हूँ और फालतू नहीं लाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो दवाई फिर यूज़ नहीं होती और फिर किसी काम नहीं आती। तो मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, मेरे 1000 रुपये की दवाई ख़राब गई है मेरी पिछले कुछ टाइम में विहान के लिए जो ख़रीदी थी, क्योंकि दवाई डॉक्टर ने बदल दी। तो अब मैं पूरी दवाई लाती हूँ जितनी लगनी हो। पहले मुझे था कि चलो ये तो टॉनिक है, ये तो डॉक्टर लंबा चलाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। डॉक्टर कभी भी जब उनका मन करे वो ही दवाई चेंज कर सकते हैं। देख लो मम्मी, खाए ना खाए, शायद तो खा लेगा। हाँ, कभी कभी खाता है, केला हमेशा नहीं खाता, बड़े दिनों बाद मिला है ना इसलिए। हाँ, एक्चुअली दवाई लेकर आए हैं आज, विहान की ख़त्म हो गई थी। तो ये देखो, ये तो विहान की, ये आयरन की है, ये फोलिक एसिड है। इसके अलावा ये विहान की लीवर की दवाई है, देखो इसमें लीवर बना हुआ है, लिव केयर। क्योंकि ये दवाइयाँ ना, पता है ये वाली इसलिए दी जाती है क्योंकि जो दवाई ये विहान ले रहा है ना, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट आपको रसोई में जाके दिखाती हूँ, यहीं रखी हुई है ये रही। ये वाली जो दवाई है ना, मेन ये है विहान की, मिर्गी की, आधी गोली सुबह 1 रात को। तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, डॉक्टर ने कह रखा है लीवर पे असर ना करे ये दवाई, इसीलिए लीवर का टॉनिक इसका जब तक ये दवाइयाँ चलेंगी। अरे अभी तो दवाई रात को दूंगी बेटा, ये नहीं देखनी, आप फ्रूट खा लो। तो ये 2-3 दवाइयाँ ना, ये तो खून की थोड़ी सी ना, जैसे रिपोर्ट वगैरह में जिस तरीके से जांच होती है उसमें अगर कम हो तो आयरन की लिख देते हैं। तो आयरन तो चल ही रहा है इसका 2-3 महीने से। साथ में लीवर की दवाई भी देते हैं ताकि लीवर पे साइड इफ़ेक्ट ना पड़े दवाइयों का। तो ये मैं इसको हमेशा देती हूँ। देखो ये 1 बोतल पहले की चल रही है इसकी, ये एक तो 406 रुपये की तो दवाई आई है अभी फ़िलहाल। फिर बाकी मैंने कहा था बचे हुए पैसों के फ्रूट ले आना मम्मा को। तो ये देखो मम्मी लेके आए हैं, यहाँ पे ले आए अमरूद, केले। ये खोलना मम्मी, अमरूद, और ये भी अमरूद है। इतने अमरूद क्यों ले आए मम्मी? हाय राम, मम्मी को तो मैंने इतने थोड़ी कहा थे, तो खराब नहीं हो जाएंगे इतने सारे, मुझे लगा कोई और फ्रूट ले आते हैं। अच्छा, और तरह के फ्रूट ले आते, इसमें भी अमरूद, ये भी अमरूद, ये भी अमरूद, और ये 2-4 केले ले आए हैं। हाँ खा ले बेटवा, केला खा ले मेरा बच्चा।
एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये ना इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी पापा जी को इस उम्र में एक साथ रहना चाहिए, वो अलग रह रहे हैं और शायद इसकी वजह से हो रहा है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हाँ आपने घर तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया सबको, इस वजह से माँ टेंशन में आ गई है और इस वजह से ये सब हो रहा है। काफी सारे कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, कुछ आप मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कॉमेंट्स में कह रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अपनी मम्मी का केयर कर रहे हो, कुछ मुझे बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए वो चीज तो डीपली समझेंगे, पता चलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। वो तो डॉक्टर ही बताएंगे ना कारण, हम तो खुद से नहीं सोच सकते कि ये इसलिए हो रहा होगा, इसलिए हो रहा होगा, है ना। तो कोई भी हो दिक्कत, वो डॉक्टर कारण भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे, समस्या भी बताएंगे कि क्या समस्या है इस टाइम। और अभी भी पता है क्या हुआ है मेरा ना, घर के, मैं आपको पता है विहान घर से बाहर निकल जाता है तो मैं ना दरवाजे पे ताला लगा के आती हूँ, तो मैंने ताला लगा रखा था। मम्मी क्या करते हैं ना, मेरी जो चाबी है ना, ताला लगाती हूँ जो दरवाजे पे मेन गेट पे, वो चाबी ना मैं गमले में रख देती हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। मेरे को खोलना हो मैं गमले में से निकाल के अपना खोल लेती हूँ गेट। तो मम्मी क्या करते हैं, वो चाबी गमले में से उठा के कहीं और रख देते हैं और मैं ढूंढती फिरती रहती हूँ वो चाबी। रोज का हो गया मेरा, रोज का। और उनको याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं रख के, तब मेरे को गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ, अभी भी मैं गुस्से में आई मम्मी को, कहा मम्मी आपको कल भी बोला, आज भी बोला, परसों भी बोला, हर रोज बोलती हूँ मेरी चाबी मत छेड़ा करो, क्योंकि मेरे को घर से बाहर निकलना है, मेरी एक ही चाबी है वो, है ना। और वो चाबी आपने मतलब गुम कर दी, तो वही बात है ना, ऐसे ही हो जाता है। फिर मैं अभी पता है गेट टप के आई हूँ ऊपर से कूद के वापस इधर आई मैं। और यहाँ आने के बाद तो मेरी और टेंशन बढ़ गई है जिस हिसाब से, क्योंकि मम्मी ने ना सारा महंगा कपड़ा खराब करवा देंगी चूहों से, इतने महंगे महंगे कपड़े। मैं तो अभी पता है ये वीडियो का भी भेजते ही मैं अभी अपना तो कम से कम सामान बचा लूं। मैंने थोड़ा बहुत सामान ना इस बेड में अपना रख रखा था संभाल के, कि चलो वहां मेरे पास मेरे बेड भरे पड़े थे कि इधर रखा रहेगा, मम्मी के इधर जगह थी। मम्मी ने सारा मेरा कपड़ा ना मैंने इस बेड में अच्छे से रखा था भर के, जितना भी मेरा अच्छा था, वो भी अच्छा अच्छा कपड़ा था यार, मेरा कोई ऐसा फालतू कपड़ा नहीं था। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देती हूँ, मेरी अभी अभी नजर पड़ी है, ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये मेरा अभी तक मैंने एक बार भी इसे यूज में नहीं लगाया, नया मेरा शॉल था, ये मैंने अपनी शादी की शॉपिंग में खरीदा था। ये देखो ये वाला कितना सुंदर है, और ये खुले में ऐसे छोड़ रखा है मम्मी ने कुर्सी पे, देखो इस सामान में। और यहाँ चूहे घूम रहे हैं, कम से कम 5-6 चूहे हो चुके हैं इस घर में, और पूरी रात ये घर में कोई रहता भी नहीं है। और पता है चूहे, और अंधेरा वैसे मान लो लाइट है नहीं यहाँ पे, अंदर बंद घर है, चूहे तो सारा कपड़ा खराब कर देंगे ना। तो मेरे को इतना वो हो रहा है, मैं तो अभी जैसे ये वीडियो का भेजते ही ना, मैं सबसे पहले अपना सो सामान कम से कम जो मेरे को दिखता है ना यहाँ से उठा के अपने घर लेके जाऊंगी, वहां पे अपना बेड में संभाल के रखूंगी। यार मुझे बड़ा दुख होता है यार, कुछ भी चीज का नुकसान हो, और मम्मी चाहते नहीं है, लेकिन मैंने देख लिया। देखो पेटी कैसे खोल के रख रखी है मम्मी ने, आपने देख नहीं लिया। और पेटी के अंदर चूहा घुस के सारा महंगा अच्छा अच्छा कपड़ा सारा खराब नहीं कर देगा। मतलब मम्मी क्या करे कि सारा कुछ खोल खाल के भूल जाते हैं, तो बेड खोल के किसी और काम में लग जाते हैं, तो वो तो चूहा पीछे से नुकसान कर देगा ना ऐसे घर का। तो मैं अभी देखती हूँ यहाँ से कम और तो कुछ नहीं, बस अपना सामान ले जाती हूँ, जो भी मेरा पहनने का भी मेरे को सूट दिखा था अपना, ये वाला, और भी कुछ कुछ जो दिखेगा अपना ले जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।